ठीक है। केस ब्रिक आर्च में क्या था, केस ब्रिक Brick are prepared to the exact size and shape of the saucer by cutting and dressing। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम ब्रिक को उसी शेप में कट करके हम उसका शेप और साइज बनाते हैं जिस शेप में हमको वेज चाहिए होता है। ठीक है। उसी शेप ब्रिक को जो है वो हम कट करके विसौसर के शेप और साइज का हम उसको बनाते हैं। फिर जॉइंट आर फाइन, थिन एंड रेडियली। ठीक है। जो जॉइंट बनाते हैं वो थिन होता है, फाइन होता है और रेडियल होता है। ठीक। Hard brick can be used due to difficulty in cutting to wedge shape। ठीक। हार्ड ब्रिक कैन नॉट बी यूज। ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि हार्ड ब्रिक जो है वो हम यूज नहीं कर पाते हैं, यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसको कट करना उसके शेप और साइज में, जिस शेप में हमको वेज शेप चाहिए होता है या जिस शेप में हमको विसौसर चाहिए होता है, उस शेप में अगर हमको कट करना होता है तो हम कट नहीं कर पाते। इसलिए क्या करते हैं, हम हार्ड ब्रिक को यूज नहीं कर पाते हैं। सो स्पेशल ब्रिक कॉल्ड रबर ब्रिक आर यूज्ड which can be cut and dressed easily to the required shape। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि रबर ब्रिक यूज करते हैं जिसको हम डिजायर शेप और साइज में कट कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्या, दे आर कट एंड सॉफ्ट एंड फिनिश बाय रबिंग विथ स्टोन। ठीक है। इसको क्या करते हैं कि इसको हम स्टोन से रब करके इसके सरफेस को फिनिश कर सकते हैं और हम उसको प्रॉपर शेप में ले आ सकते हैं। टू गेट थिन एंड फाइन जॉइंट, लाइम प्योरली यूज टू बाइंड द विसौसर। ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसमें जो है वो लाइम, प्योर लाइम को यूज करते हैं उसके बाइंडिंग के लिए। ठीक है। विसौसर के बाइंडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइम का यूज करते हैं। ठीक। इससे क्या होता है कि थिन और फाइन जॉइंट जो है वो क्रिएट होता है। थिकर जॉइंट में होता है, थिन होता है और फाइन जॉइंट बनता है। भैया भाई देखनिया जाए क्या, देखनिया वो मुड़ी बेचने 8 किलोमीटर सिखड़ी पर यहाँ से 8-9 किलोमीटर। हाँ वहाँ से अच्छा हाँ आइए के बाद ढेला में पड़े साइड का सीधा 8 किलोमीटर जा सिखड़ी पूछ लिया। सिखड़ी पहले सिखड़ी चले जाइए आप लोग। ठीक हुआ, आप पहले सिखड़ी जाइए। गड़िया पहुँच जाए ना। हाँ पहुँच जाइए आराम से। हाँ 100 रुपया हो तो ढेला पड़े। ठीक है। पर्पस मेड ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क क्या क्या पर्पस है? सुपीरियर टाइप ऑफ आर्च वर्क टू गेट फाइन एंड थिकनेस। ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि सुपीरियर वर्क होता है, मतलब अपीयरेंस भी अच्छा होता है, इसका स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है। ठीक है। और इसका जॉइंट जो है वो काफ़ी थिन होता है। ठीक है। इसलिए सुपीरियर वर्क जो है वो हमको मिलता है, इसलिए हम ब्रिक आर्च को बनाते हैं। पुट्टी लाइम इज यूज फॉर बाइंडिंग ब्लॉक। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पुट्टी लाइम जो है वो यूज कर सकते हैं बाइंडिंग ब्लॉक को बाइंड करने के लिए। ठीक। फिर नेक्स्ट है कंक्रीट आर्च। कंक्रीट आर्चरी, precast concrete block archery for a small building opening, precast concrete block are used in cement mortar for arch construction। ठीक है। स्मॉल आर्च अगर हमको बनाना है किसी भी बिल्डिंग के लिए तो हम प्रीकास्ट आर्च जो है वो बना के फिर उसके बाद सीमेंट मोर्टार से उसको बाइंड करके इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हमको आर्च लगाना होता है वहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, हम किसी दूसरे जगह इसको बनाते हैं उस शेप और साइज के आर्च को और फिर ले आके उसके जगह पे प्लेस करके
और सीमेंट मोर्टार से उसको बाइंड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, कंक्रीट ब्लॉक फॉर रिसोर्सेज की ब्लॉक क्यूबैक ऑफ रिक्वायर्ड डायमेंशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंक्रीट मिक्स एंड क्योर फॉर 2 वीक्स। ठीक है, दे आर विदाउट स्टील रेनफोर्समेंट एंड दे आर सक्सेसफुल इन इंडिया फॉर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। ठीक है, हम क्या करते हैं, कंक्रीट ब्लॉक का रिसोर्सर बनाते हैं, की बनाते हैं, क्यूबैक बनाते हैं रिक्वायर्ड डायमेंशन पर। ठीक है, जिस डायमेंशन का हमको रिसोर्सर, की ब्लॉक और क्यूबैक चाहिए होता है, उस शेप और साइज का हम उसको प्री कास्ट करते हैं। ठीक है, कंक्रीट मिक्स करके उसको कास्ट करते हैं और फिर उसको 2 हफ्ते के लिए उसकी क्योरिंग करते हैं। ठीक है, उसको वाटर में डिप करके रखते हैं ताकि उसकी क्योरिंग हो सके। ठीक है, क्योरिंग करने के बाद हम इसको इसके जगह पे इंस्टॉल करते हैं। इसका फ़ायदा ये है आर्च बनाने का कि हम कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें रेनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती, इसमें हमको सरिया लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इंडिया में ये सक्सेसफुल है कहाँ पे, बिल्डिंग में और ब्रिज को बनाने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मोनोलिथिक कंक्रीट आर्च। मोनोलिथिक कंक्रीट आर्च क्या है, दे आर कंस्ट्रक्टेड फॉर प्रीकास्ट इन सिटू कंक्रीट विथ और विदाउट रेनफोर्समेंट डिपेंडिंग अपॉन स्पैन एंड फोर्स, फ्रिक्वेंटली यूज फॉर रूफिंग ऑफ बिल्डिंग, कल्वर्ट एंड ब्रिजेस। ठीक है, ये प्रीकास्ट जो है कास्ट इन सिटू कंक्रीट है, मतलब कि हमको ऐसे जगह पे इसको मतलब जहाँ पे हमको इंस्टॉल करना होता है, जहाँ पे हमको आर्च चाहिए होता है, हम वहीं इसको कास्ट करते हैं। ठीक है, विद और विदाउट रेनफोर्समेंट। ठीक है, इसमें हम सरिया दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, अगर स्पैन ज़्यादा बड़ा है तो हम वहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर सपोर्ट के बीच में स्पैन ज़्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसमें हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे, सरिया देंगे। और अगर स्पैन कम है तो हम क्या करेंगे कि रेनफोर्समेंट जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, उसको नहीं दे सकते हैं, तब भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज इन रूफिंग ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के रूफिंग के लिए, कल्वर्ट और ब्रिज बनाने के लिए। जखनिया जखनिया जखनिया, हाँ अच्छा ठीक है था। यहाँ जाके ना ले चले जाइए, पूछ लीजिएगा वहाँ चरमानी अच्छी है। करवाने कितने दिन हो गए यहाँ से? यहाँ से बस थोड़ी 2 किलोमीटर तो रहा है। हाँ ऐसा है, सामने ठीक रहा। हाँ ठीक है, ठीक बस बाय मुंडा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, concrete or small concrete for small span and ordinary load can be made with plain concrete for larger span RCC arch charges। ठीक है, अगर हमको स्मॉल स्पैन का ऑर्डिनरी लोड का अगर हमको आर्च बनाना है तो हम उसमें प्लेन कंक्रीट यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्लेन कंक्रीट मतलब कि बिना रेनफोर्समेंट के, बिना सरिया के ही हम आर्च बना सकते हैं। लेकिन अगर स्पैन ज़्यादा बड़ा है, तो सपोर्ट के बीच में जो लेंथ है वो ज़्यादा है, डिस्टेंस है जो ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं कि उसका रेनफोर्समेंट करते हैं। जखनिया जाना था। जखनिया, हाँ सीधे जाइए, हाँ खड़ी हाँ खड़ी है कि भारतीय स्टेट बैंक और वो ग्रामीण बैंक है, वहीं से सीधे तुम जाइए। ठीक सही। ठीक है, तो हमको अगर लार्जर स्पैन का अगर हमको आर्च बनाना है तो वहाँ पे हम RCC यूज़ करते हैं। फॉर रूफिंग आर्च राइज 5 सेंटीमीटर फॉर एवरी 30 मीटर ऑफ स्पैन इज अलाउड व्हेन लाइम कंक्रीट इज यूज्ड इन द आर्च वर्क। फॉर रूफिंग आर्च राइज ऑफ 5 सेंटीमीटर फॉर एवरी 30 सेंटीमीटर ऑफ स्पैन। ठीक है, अगर हमको रूफिंग प्रोवाइड कराना है तो हमको 30 सेंटीमीटर के स्पैन में हमको 5 सेंटीमीटर का राइज देना होगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर के स्पैन में हमको 5 सेंटीमीटर का राइज जो है वो अलाउड है। कब? जब लाइम कंक्रीट हम आर्च वर्क में यूज़ कर रहे हैं तब। ठीक है, अगर हमको रूफिंग आर्च बनाना है जिसका स्पैन जो है
उसमें हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का राइज देंगे अगर हमको 30 सेंटीमीटर का स्पैन जो है वो देना है। ठीक है, ये अलाउड है। ठीक है, और ये कब करेंगे, जब हम कंक्रीट में जो है वो लाइम कंक्रीट यूज कर रहे हैं आर्च वर्क को बनाने के लिए। नॉर्मली आर्च थिकनेस ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर ऑफ स्पैन 3 मीटर एंड बियॉन्ड दिस 4 सेंटीमीटर शुड बी एडेड फॉर ईच एडिशनल ऑफ 30 सेंटीमीटर मोर। ठीक है, नॉर्मली जो है वो 3 मीटर के स्पैन में हम आर्च का थिकनेस जो है वो 15 सेंटीमीटर रखते हैं।